दोस्तों आजकल दुनिया कुछ मुस्लिम देशों से अजीबोगरीब तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। दोस्तों आप मक्का के बारे में जानते ही होंगे, जो सऊदी अरब के मध्य में स्थित मुस्लिमों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहाँ पे लाखों की संख्या में मुस्लिम देशों के लोग यहाँ पे हज करने के लिए आते हैं। दोस्तों बीते कुछ दिनों में मक्का से बहुत ही अजीबोगरीब तस्वीरें और वीडियो निकल के सामने आ रही है। इस वीडियो और तस्वीरों को देखकर मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोग डरे हुए हैं, जो प्रतिवर्ष मक्का में हज करने के लिए जाते हैं। दोस्तों आखिर क्या कारण है कि सऊदी जैसे इतने पावरफुल कंट्री होने के बाद इस जन में नई आसमानी आपदा से निपटने में असमर्थ है। जैसा कि आप इमेजेस और वीडियोस में साफ साफ देख सकते हैं कि लोग इधर से उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आसमानी हमला किसी देश या किसी आतंकी का नहीं है, बल्कि एक साधारण से दिखने वाले लोकस्ट प्रजाति का एक कीड़ा है, उसी का ही है, जिसे सामान्य शब्दों में टिड्डी या खच्चर कहा जाता है, जो मुख्यतः 5 से 6 प्रकार के होते हैं, जो काफी हमलावर प्रजाति के होते हैं। इनका मुख्य भोजन हरे चीजें जो खाने योग्य, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, इन सबको ये मिनटों में सफा चट कर सकते हैं। इस जन में नई आपदा से सऊदी अरब ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे देश हैं जो इस त्रासदी से परेशान है, जिसमें श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ऐसे बहुत से देश है जो इससे परेशान है। एक अनुमान के तौर पर दुनिया का जितना अनाज होता है उसका 10% ये प्रति वर्ष सफा चट कर जाते हैं, जिन्हें हम लोकस्ट यानी टिड्डी कह रहे हैं। हमेशा झुंडों में चलते हैं। एक अनुमान के तौर पर इनके झुंडों की लंबाई 1 किलोमीटर वर्ग से लेकर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकता है। इनके झुंडों की संख्या इतनी ज्यादा होती है केवल 1 किलोमीटर वर्ग के दायरे में 5 करोड़ से भी ज्यादा टिड्डियां बड़ी आसानी से आ जाती है। एक अनुमान के तौर पर केवल 1 किलोमीटर वर्ग के दायरे में जितनी टिड्डियां एक दिन में अनाज खाती है, उतना अनाज 4000 आदमियों के बराबर का अनाज होता है। आखिर इतनी संख्या में टिड्डियां आई कहां से? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जनक अफ्रीका देश को कहा जा सकता है, क्योंकि पहली बार जो टिड्डियां है वो अफ्रीका देश में ही देखी गई थी। अफ्रीका देश के बाद ऐसे बहुत से देश है जहां पे लोकस्ट यानी टिड्डियां देखी जाएंगे, जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया, बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया। दोस्तों इन टिड्डियों का अटैक जून महीने के बाद सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इन टिड्डियों का पूरा जीवन काल 80 से 90 दिनों का होता है। इन टिड्डियों का साइज अपने पूरे जीवन काल में आधे इंच से लेकर 3 इंच तक होता है। एक टिड्डिया एक बार में 100 से 150 अंडे आराम से दे देती है। ताजुब की बात यह है कि महज 20 दिनों के अंदर अंडों से निकले टिड्डे प्रजनन के लायक हो जाते हैं। दोस्तों यही कारण है कि टिड्डे 1000 की संख्या में होने के बाद महज कुछ दिनों के भीतर ही लाखों से करोड़ों में बदल जाते हैं, और यही इनके आबादी का एक सबसे बड़ा विस्फोटक का कारण है। आमतौर पर टिड्डे उन जगहों पर ज्यादा देखे जाते हैं जो हरे भरे और पहाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अगर ये हरे भरे और पहाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं तो आखिर कैसे सऊदी अरब और अफ्रीका में देखे जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे देशों का 30% से अधिक हिस्सा तो रेगिस्तानी है, तो आखिर इसमें टिड्डे आ कैसे सकते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टिड्डे अपने अंडे उन जगहों पर ज्यादा देते हैं जो रेगिस्तानी और सूखे वाले स्थल होते हैं। फिर दोस्तों क्या कारण है कि टिड्डे आज के समय में कहीं भी दिख जा रहे हैं? दोस्तों हद तो तब हो जा रही है जब आज के समय में टिड्डे मक्का जैसे पवित्र स्थल पे भी देखे जा रहे हैं। अब मक्का जैसे पवित्र स्थल पे दोस्तों इन टिड्डों को देखने के बाद कुछ लोग इसे अल्लाह का प्रकोप मान रहे हैं, कुछ लोग आने वाले तबाही का संदेश बता रहे हैं, क्योंकि कुछ धर्मों में टिड्डों को पूजा जाता है। अब दोस्तों इसके पीछे सिंपल सा कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों टिड्डे रिहायशी इलाकों में तभी देखे जाते हैं जब बेमौसम बरसात होने लगती है, क्योंकि ये टिड्डे अपने अंडों को बचाने के लिए उन क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं जो रिहायशी और साफ सुथरे और सूखे जगह हैं। दोस्तों यही कारण है कि टिड्डे कभी कभी आपको उन रिहायशी इलाकों में बहुत एक बड़े झुंड की तरह दिखते हैं। इन झुंडों में टिड्डों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी वो एक दूसरे में टकराकर जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। जब ये टिड्डे एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे होते हैं तो इनके रास्ते में जो भी हरी भरी चीजें आती है उनको ये खाते ही जाते हैं। यानी इनके रास्ते में कोई ऐसा गाँव आ गया, ऐसा शहर है जहाँ बहुत सारा फलों का खेत लगा हुआ है, बहुत सारे सब्जियों का पेड़ लगा हुआ है, तो ये उनको पूरी तरीके से सपा चट करके खत्म कर जाएंगे। दोस्तों यही कारण है कि जब टिड्डे किसी देश से होकर गुजरते हैं तो उस देश के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, अगर इनके चपेट में आते हैं यानी टिड्डों के चपेट में आते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से खत्म हो सकती है, क्योंकि इनकी झुंड की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इनके रास्ते में जो भी हरी भरी चीजें आती है इनको खाते ही चले जाते हैं। दोस्तों इन टिड्डों के झुंड में इतनी क्षमता होती है कि अगर वो किसी भी देश से गुजरे तो चाहे तो उस देश के आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से खराब कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 10% अनाज ये टिड्डे प्रति वर्ष खा जाते हैं। यही कारण है कि टिड्डे से आज भारत ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे देश है जो परेशान है, और वह इन टिड्डों से बचने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। अब हम लोगों में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग टिड्डों से इतने परेशान हैं और ऐसे बहुत से देश है जो टिड्डे से परेशान है, तो क्यों नहीं केमिकल और पेस्टिसाइड का छिड़काव करके इन टिड्डों को भगाया जा सकता है? तो हाँ ऐसा संभव है, लेकिन इसका असर हमारे हेल्थ पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि टिड्डों को भगाने के लिए बहुत से लोग पेस्टिसाइड और केमिकल का छिड़काव ना करके देसी जुगाड़ का तरीका अपनाते हैं, जिसमें भारत को ही आप देख लीजिए। भारत के विभिन्न ऐसे राज्य है जहाँ पे टिड्डे भगाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ लोग थालियां बजाते हैं, कुछ लोग शोर करके भगाते हैं, और इन भाई से आप लोग को देख लीजिए ये तो डीजे बजा के टिड्डों को भगा रहे हैं। अब भाई करें हम लोग बात पाकिस्तान की, तो भाई पाकिस्तान में टिड्डों को भगाया नहीं जाता बल्कि उनको पकौड़े की तरह भून के खाया जाता है। कुछ लोग तो टिड्डा बिरयानी भी बना के खा रहे हैं, और आजकल टिड्डों का एक सुपर मार्केट भी लग रहा है आज के समय पाकिस्तान में। बहरहाल दोस्तों आने वाले समय में टिड्डों से कैसे बचा जाएगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।